विधानसभा चनपटिया। बिहार की 243 विधानसभा सीटों में एक चनपटिया विधानसभा सीट है। पश्चिम चंपारण जिले में स्थित ये विधानसभा पश्चिम चंपारण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बता दें कि ये सीट तो 1957 से ही अस्तित्व में है, लेकिन समय समय पर परिसीमन के बाद इसकी सीमाएं परिवर्तित होती रही हैं। 1957 में इस सीट पर पहली बार चुनाव हुए और कांग्रेस की केतकी देवी विधायक चुनी गयी। इसके बाद 1962 और 1967 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ही टिकट पर प्रमोद कुमार मिश्रा विधायक चुने गए। 1969 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर वीर सिंह चुनाव जीते। 1972 में ये सीट एक बार फिर से कांग्रेस के खाते में गई और उमेश प्रसाद सिंह विधायक चुने गए। 1977 में वीर सिंह एक बार फिर से विधायक चुने गए। इसके बाद 1980 और 1985 में 2 बार लगातार बीरबल शर्मा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के टिकट पर चुनाव जीते। 1990 में ये सीट फिर से जनता पार्टी के पास चली गई और कृष्ण कुमार मिश्रा विधायक बने। 1995 में सीपीआई ने फिर से कब्जा जमाया और बीरबल सिंह एक बार फिर से विधायक चुने गए। 2000 में पहली बार इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता और इसके बाद से लगातार ये सीट बीजेपी के पास ही रही है। 2000 में कृष्ण कुमार मिश्रा, 2005 के फरवरी में और नवंबर में सतीश चंद्र दुबे, 2010 में चंद्र मोहन राय और 2015 में प्रकाश राय विधायक चुने गए। वहीं 2020 के चुनाव में चनपटिया सीट पर बीजेपी उम्मीदवार उमाकांत सिंह ने जीत हासिल की थी। उमाकांत सिंह 83,828 वोट लाकर पहले स्थान पर रहे थे। वहीं कांग्रेस कैंडिडेट अभिषेक रंजन 17,359 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे, तो निर्दलीय उम्मीदवार तिरुपति कुमार तिवारी 9,239 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार प्रकाश राय ने जीत हासिल की थी। प्रकाश राय ने जेडीयू के उम्मीदवार एनएन शाही को 464 वोटों से हराया और विधायक चुने गए। प्रकाश राय को कुल 61,304 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे एनएन शाही को कुल 60,840 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे सीपीआई के उम्मीदवार ओम शांति क्रांति को कुल 10,136 वोट मिले थे। वहीं 2010 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणामों पर नजर डालें तो बीजेपी उम्मीदवार चंद्रमोहन राय ने बसपा के एजाज हुसैन को 23,412 वोटों से हराया और विधायक चुने गए। चंद्रमोहन राय को कुल 44,835 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे एजाज हुसैन को कुल 21,423 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे कांग्रेस के त्रिभुवन प्रसाद शर्मा को कुल 9,131 वोट मिले थे। पिछले 4 नतीजों पर नजर डालें तो चनपटिया सीट पर लगातार बीजेपी का बोलबाला रहा है, लेकिन क्या इस बार के चुनाव में भी बीजेपी इस करिश्मे को बरकरार रख पाएगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।